गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 1 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 10th एडिशन है, इसकी थीम होने वाली है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, जिसको अनवील किया है यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। फिर बात करें अजिंक्य रहाणे, जो कि इंडियन प्लेयर हैं फ्रॉम क्रिकेट। इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट करी है रिटायरमेंट को लेकर, तो नाम ध्यान रखना होगा अजिंक्य रहाणे। दीप्ति योजना की बात करें, जो कि इंडिया की फर्स्ट वीमेन लेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। Which High Court recently ruled that voter ID, Aadhaar, PAN कार्ड and बैंक पासबुक are not conclusive proof of Indian citizenship। तो ये बात करी है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। वस्त्र उत्सव 2026 की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। अभी है विच इनिशिएटिव लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द राष्ट्रपति भवन विच अनेबल्स विजिटर्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इन हिंदी, इंग्लिश एंड 14 इंडियन लैंग्वेजेस ऑन साइन लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे जो एक पोर्टल है, आप कह सकते हो दैट इज़ ई ऑडियो गाइड। फिर बात करें कि अभी जो एक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है ब्रूकफील्ड ने, उसका नाम है लुमारा। इंडियाज़ ग्लोबल रैंकिंग इन द स्ट्रक्चरल एंड प्रो कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म, ये 82 से अब हो चुकी है 57। और फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का टू इशू एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट, तो ये बना है राजस्थान। दानवीर इनिशिएटिव की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। और नेपाल और इंडिया ने साथ ही में मिलकर इनॉग्रेट किया, मतलब यहाँ पे इनॉग्रेट करा है रिस्टोर्ड हेरिटेज साइट्स को ऑफ गुश्तल, महाविहार एंड द आगम। कहाँ पर है ये? नेपाल की सिटी है ललितपुर पाटन में ये है। और नुगलखम जैथम गैंगटे की बात करें तो ये मैक्सिको में भारत के अगले एम्बेसडर जो हैं वो बने हैं। तो ये पूरा कंटेंट था कल की क्लास का जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच टीम रिसेंटली वॉन बोथ द मेंस एंड विमेंस टीम टाइटल एट दी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो अगर हम बात करें मेंस एंड विमेंस टीम टाइटल इन दी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, ये किसने जीता है? तो इसको जीता है भारत ने, यानी कि इंडिया ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे बात नोट करनी है वो ये है कि मैन एंड वीमेन दोनों ही कैटेगरी में टीम टाइटल्स की किसने जीता है? मेंस एंड वीमेंस दोनों ही कैटेगरी में भारत ने किस इवेंट में? कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में। तो इसमें आंसर होगा दैट इज़ इंडिया। ठीक है, यानी कौन सा एडिशन था? कई बार अगर एग्जाम में पूछे तो ये 2026 में एडिशन था 22, जो कि अगर हम बात करें 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चल रहा है, जिसमें कि अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेंस एंड वीमेंस टीम ने ये जो टाइटल है यहाँ पर जीत लिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंडिया डिफीटेड मलेशिया इन बोथ द मेंस एंड वीमेंस टीम टाइटल टू क्लिंच दी टाइटल। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, सबसे पहले तो कि ये इवेंट कौन सा था, डेट्स कहाँ पर ये हो रहा था, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसका मैस्कॉट क्या था। तो इसका मैस्कॉट था मयूर, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन दैट इज़ TMZ इज़ बीइंग स्टैब्लिश इन विच सिटी। तो भारत का पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये कहाँ पर, किस सिटी में स्टैब्लिश हो रहा है? तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
तो ये भारत का पहला है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश साइंड एन MOU टू स्टैब्लिश द टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि डिपार्टमेंट कौन सा है और साथ ही में यहाँ पे कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है। तो जो यहाँ पे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा, इट विल प्रोवाइड प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट द टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड साथ ही में एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पर ये जनरेट करेगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे नोट करनी है वो क्या, कि इंडिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है? तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो पहली बार न्यूज़ में है किसी न किसी रीज़न से, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि भारत का पहला AI बेस्ड बर्ड सेंचुरी कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है? मुंबई महाराष्ट्र में। और किस सेंचुरी में? तो नाम है थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी। आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी कहाँ पर है, देन यू शुड नो द आंसर इज मुंबई महाराष्ट्र। और ये भारत की पहली AI बेस्ड बर्ड सेंचुरी है। फिर बात करें जो यहाँ पे हैप्पी सिटी इंडेक्स रिलीज़ हुआ है 2026 में, तो उसमें टॉप 10 में ओनली इंडियन सिटी कौन सी है? जयपुर है। इंडिया का फर्स्ट कार्बन एब्जॉर्बिंग एल्गी ट्री कहाँ पर लॉन्च हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। इंडिया का फर्स्ट लो एमिशन जोन ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? मतलब होगा पुणे महाराष्ट्र में। द स्टेट फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? तुलसी फॉल इन दी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पर? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। म्यूजिकल रोड अगर हम बात करें भारत का, कहाँ पर? मुंबई में। इंडियाज़ फर्स्ट सिटी विद 24 आवर्स टैप वाटर कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में। कंट्रीज़ फर्स्ट हाइड्रोजन वाटर टैक्सी कहाँ पे लॉन्च हुई है? वाराणसी में। और इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये इनॉग्रेट हुआ है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और फिर बात करें भारत का पहला विमेन लेड फूड हब कहाँ पर? तो ये है मुंबई में। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई जैसे आज मैं अपने बर्थडे के मौके पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर में कुछ चेंजेस लेके आऊँगी, तो जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे, लाइक इस तरीके से स्लाइड्स, वो मैं आगे से हर एक दिन हर एक डेली करंट अफेयर के लेक्चर्स में इंक्लूड करूँगी। तो आपको ध्यान रखना है और आपका पूरा कंटेंट इसी फॉर्मेट में चलेगा। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी पुरानी करंट अफेयर्स होंगी, वो हम रिविजन स्लाइड्स के तौर पर यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह वॉन दी सिल्वर मेडल। तो अभी जितनी भी अवार्ड मतलब जितने भी मेडल्स यहाँ पर मिल रहे हैं ना कॉमनवेल्थ गेम में, तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन, किस प्लेयर का नाम क्या है, कौन सा मेडल उन्होंने जीता है, एंड साथ ही में किस इवेंट में जीता है, और कौन से स्पोर्ट से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो लवप्रीत सिंह की बात करें, वेटलिफ्टर हैं, सिल्वर मेडल जीता है और कौन सी इवेंट में? तो मेंस के 110 kg प्लस की कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल यहाँ पर जीता है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेंस का जो 110 kg प्लस कैटेगरी थी उसमें इन्होंने ये जीता है यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिसेंट मेडल्स हुए हैं, जैसे कि गुलवीर सिंह ने भी क्रिएट करी है हिस्ट्री सिल्वर मेडल के साथ में मेंस के 10,000 मीटर की रेस में। वहीं हरजिंदर कौर की बात करें, वेट लिफ्टिंग में 69 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस कैटेगरी में। ज्ञानेश्वरी यादव की बात करें, सिल्वर मेडल है 53 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। अजय बाबू की बात करें, सिल्वर मेडल है मेंस के 79 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। सर्वेश कुशारे की बात करें, सिल्वर मेडल है मेंस हाई जंप में। ऋषिकांत सिंह की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत की तरफ से फर्स्ट सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता था, क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले मीराबाई चानू को देखा था ना, तो उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था भारत के लिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो उसी तरीके से 2026 का जो इवेंट चल रहा था, तो उसमें पहला जो सिल्वर आया था वो आया था ऋषिकांत सिंह के द्वारा, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में ही। फिर बात करें शर्मिला धनकर की, तो गोल्ड। शिल्पा शाइला की बात करें, ब्रॉन्ज किसमें, विमेंस के F57 शॉटपुट की कैटेगरी में। और राजा मुथुपंदी की बात करें, सिल्वर मेडल जीता है विमेंस के 65 kg वेट लिफ्टिंग के इवेंट में। इसके अलावा दिलीप महादू गवित की बात करें तो मेंस 100 मीटर में गोल्ड मेडल। मोहम्मद बशीर की बात करें 100 मीटर में सिल्वर यहाँ पर इन्होंने जीता है। और वहीं बात करें मुरली श्रीशंकर की, तो उन्होंने यहाँ पर जीता है मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल, राइट।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 एक्सटेंड लीगल प्रोटेक्शन टू विच नेशनल सिंबल। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी इसको फाइनली राज्यसभा से क्लियरेंस मिल चुका है इस बिल को। एंड ये बात करता है हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लेकर। तो यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो रिसेंट ऑन 29 जुलाई 2026 में ये जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल है ये पास हो चुका है राज्यसभा से। एंड द बिल ब्रिंग्स द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आफ्टर द अमेंडमेंट इंसल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस सिमिलर टू डिसरिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम। तो जो भी प्रोविज़न यहाँ पे एंथम को लेकर है कि अगर आप उसको मतलब इंसल्ट करते हो या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो जो प्रोविज़न यहाँ पे होंगे ऐसे ही सिमिलर प्रोविज़न यहाँ पे वंदे मातरम के लिए किए जाने की बात चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस वो मतलब कौन सा ये प्रिवेंशन है 1971 का या कौन सा है वो आपको ध्यान रखना होगा। और अभी ये जो पूरा बिल है राज्यसभा से पास हो चुका है तो ये भी आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर ऑफ विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड 25 लाख टू द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर फ्लड रिलीफ इन जुलाई 2026। तो अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर ऑफ विच स्टेट, तो किस स्टेट के डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर ने 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं चीफ मिनिस्टर्स के रिलीफ फंड में फॉर द फ्लड रिलीफ। तो अभी हम लोग बात करें किस चीज़ की, असम की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो असम में यहाँ पर ये 25 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। And the check was presented to the Chief Minister हेमंत बिश्व शर्मा by the Brigadier पोलाश चौधरी। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज न्यूली लॉन्च सॉवरेन बैक्ड मैरिटाइम लाइबिलिटी इंश्योरेंस इनिशिएटिव। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल BMIP। तो ये भारत का न्यूली लॉन्च्ड सॉवरेन बैक्ड मैरिटाइम लाइबिलिटी इंश्योरेंस इनिशिएटिव है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हालांकि 12 मई 2026 को लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द सॉवरेन बैक्ड मैरिटाइम इंश्योरेंस फॉर इंडियन शिपिंग एंड कार्गो। बट अभी वापस से ये न्यूज़ में है तो यू शुड नो कि कौन सा ये पूरा इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन दी foreign insurance and the ensure uninterrupted insurance coverage for the Indian vessels which operating in the war risk high risk zone। तो बेसिक पर्पस वही है कि जो यहाँ पे फॉरेन इंश्योरर है ना उनके ऊपर से जो है डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, वही इस पूरी इनिशिएटिव का पर्पस है जिसको लॉन्च किया है भारत ने। तो उसमें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सॉवरेन बैक्ड मैरिटाइम लाइबिलिटी इंश्योरेंस की बात करें, इट इज़ अ गवर्नमेंट गारंटीड marine protection system which is designed to cover ship owner against third party operational risk like cargo damage, crew injury and pollution liability। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच यूटी रिसेंटली डिक्लेयर 23 हेरिटेज साइट एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट टू प्रिजर्व इट्स आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो किस स्टेट में किस स्टेट या फिर यूटी में 23 हेरिटेज साइट को यहाँ पे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में जो है वो डिक्लेयर किया है? तो ये है लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लद्दाख ने अभी डिक्लेयर करे हैं 23 हेरिटेज साइट को एज द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स टू प्रिजर्व इट्स आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। और इस नोटिफिकेशन को अप्रूवल दिया है वहाँ के LG विनय कुमार सक्सेना ने। एंड इसमें जो अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड साइट्स में क्या क्या इंक्लूड है, तो इसमें इंक्लूड है पेट्रोग्लिफ, रॉक कार्विंग, एंशिएंट केव हैं, गॉम्पास हैं यानी कि मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं, कुछ फोर्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे पैलेसेस हैं विच इज़ अक्रॉस द लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। बात करें लद्दाख की तो इसकी कैपिटल है लेह एंड कारगिल। 7 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 ऑलरेडी थे लेह एंड कारगिल, बाद में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट का एडिशन होता है जिसमें नाम है शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर एंड द्रास। और लद्दाख की न्यू LG है विनय कुमार सक्सेना। करंट अफेयर्स की बात करें, हमने उदमारू ब्रिज को डिस्कस किया था ऑन दी श्योक रिवर। इंडिया ने कमीशन किए हैं डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स को पूगा वैली लद्दाख में। चुमूर विलेज भी न्यूज़ में था, ये आप ध्यान रखोगे। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन रिसर्च स्टेशन भी यहीं पर है। और एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड हाईएस्ट इमेजिंग चेरनक्रोव ऑब्जर्वेटरी ये भी इनॉग्रेट हुई है हाल ले लद्दाख में। फिर होगा इंडिया रिसेंटली एक्सपोर्टेड द फर्स्ट सी शिपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना फ्रॉम बिहार टू विच स्टेट।
विच कंट्री। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार का मखाना वर्ल्ड फेमस है, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट शी शिपमेंट अभी भेजी गई है कहाँ पर, किस कंट्री में, तो आंसर होगा कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एपिडा ने फैसिलिटेट किया है द फर्स्ट एवर शी शिपमेंट ऑफ दी वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना। तो फ्लेवर्ड मखाना यहाँ पर भेजे गए हैं फ्रॉम दरभंगा बिहार टू कनाडा ऑन 29 जुलाई 2026। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि इसमें जो मखाना दैट इज़ मिथिला मखाना, जिसको कि 2022 में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल जा चुका है। तो चीज़ें क्या ध्यान रखनी होगी कि फर्स्ट एवर शी शिपमेंट हुआ है वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना का, कहाँ से, दरभंगा बिहार से कनाडा में। एंड यहाँ पे जो मखाना है वो कौन से है, मिथिला मखाना। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखना है, हालांकि फ्लेवर्ड है वो तो, बट जो हम इम्पॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है बिहार में कौन सी है, वो मिथिला मखाना की है। और बिहार जो है वो 85 से 90% जो इंडिया का मखाना है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। बात करें कनाडा की तो कैपिटल होगी ओटावा। पीएम की बात करें मार्क कार्नी है। और अभी रिसेंट हम सभी जानते हैं 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है जिसको जीता है स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर, तो उसकी होस्ट कंट्री में वन ऑफ द कंट्रीज़ कनाडा। हालांकि इन तीनों कंट्री ने यहाँ पे जो है मतलब मैक्सिको और इन तीनों ने यहाँ पे इसको होस्ट किया था, बट इसमें हम लोग कनाडा डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो यहाँ पे लीफ है ना वो किस चीज़ के, जो कि कनाडा के मैप में होती है। तो आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन होगा विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द संपत पोर्टल फॉर दी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़। तो संपत पोर्टल को यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो केरला गवर्नमेंट लॉन्च द संपत पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स एंड इट सर्व अ यूनिफाइड डिजिटल रजिस्ट्री फॉर पब्लिक लैंड, बिल्डिंग, रोड्स एंड मशीनरी। एंड ये जो पोर्टल है वो रिप्लेस करेगा फ्रेगमेंटेड फिजिकल रिकॉर्ड को विद स्टैंडर्डाइज डिजिटल रिकॉर्ड। तो इसलिए आपको संपत पोर्टल का नाम ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट है केरला एंड किस चीज़ के लिए, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स को लेकर। फिर है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इन दी वेस्टर्न घाट। तो ये सबसे ज़्यादा जो एरिया वो किसका है, दैट इज़ कर्नाटका का। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट शेयर ऑफ द प्रपोज्ड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वेस्टर्न घाट में किसका है, महाराष्ट्र का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो कर्नाटका का है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, दैट इज़ कर्नाटका। एंड ये जो इशू किया है वो किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज री इशूड द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द वेस्टर्न घाट, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रपोज ESA एरिया है वो किसके पास है, कर्नाटका के पास, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, उसके बाद केरला है, उसके बाद तमिलनाडु है। बात करें ESA की इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की, तो एक लीगली प्रोटेक्टेड जोग्राफिक जोन है विच इज एस्टैब्लिश्ड टू सेफगार्ड फ्रेजाइल बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम फ्रॉम हार्मफुल ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। एंड ये किसके अंडर आता है, एस्टैब्लिश होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, राइट। इसमें दो कमेटी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, माधव गाडगिल पैनल है और एक आता है के कस्तूरी रंगन वर्किंग ग्रुप कमेटी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च ई उपहार पोर्टल। तो ई उपहार पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिक ऑक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल गिफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कल हमने जब ई ऑडियो गाइड को डिस्कस किया था वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ई उपहार के बारे में समझाया था कि ये क्या है। तो जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गिफ्ट है ना, तो उनके लिए ऑनलाइन पब्लिक ऑक्शन है। तो अगर आपके ऑप्शन में आता है कई बार क्वेश्चन में कि ई उपहार हाल ही में न्यूज़ में था, ये है क्या, ये पोर्टल किस लिए है, देन यू शुड नो कि ये एक प्रेसिडेंशियल गिफ्ट के लिए ऑनलाइन पब्लिक ऑक्शन है। मतलब जो उनके प्रेसिडेंशियल गिफ्ट है ना उनका पब्लिक ऑक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिटेल में समझें तो ई उपहार पोर्टल इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच एस्टैब्लिश फॉर दी ट्रांसपेरेंट पब्लिक ऑक्शन ऑफ क्यूरेटेड गिफ्ट्स एंड मेमोरेबल रिसीव्ड बाय दी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इसमें जो थर्ड एडिशन है ई उपहार ऑक्शन का वॉज रिसेंटली लॉन्च टू ऑक्शन अराउंड 300 सेलेक्टेड प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे 2 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि यहाँ पे नाम है QW12 एंड FN16। तो
तो आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन में कि इन दोनों को किस कंट्री ने यहाँ पर डेवलप्ड किया है। तो अगर हम बात करें QW12 की एंड FN16 की, तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको यहाँ पे डेवलप्ड किया है किसने, चाइना ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो QW12 है, FN16 है, दोनों मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और इनको डेवलप करा है चाइना ने। एंड दे आर शोल्डर फायर्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिनको डिज़ाइन किया है टू डिस्ट्रॉय द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड UAVs। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि QW12 या फिर FN16 हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में थे, तो ये है क्या, देन यू शुड नो कि ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि मैन पैट्स, और इसके अलावा इसको डेवलप करा है चाइना ने। फिर होगा इंडियन लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर, इन्होंने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में। ये कहाँ पर हो रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं ये हो रहे हैं बेसिकली ग्लासगो में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम है इनका मुरली श्रीशंकर, लगातार दूसरी बार इनका कॉन्जिक्यूटिव जो है सिल्वर मेडल है। इवेंट है इनका कौन सा, लॉन्ग जंपर की कैटेगरी में 2026 के कॉमनवेल्थ इवेंट में। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। और इन्होंने अपना बेस्ट जंप यहाँ पे रिकॉर्ड किया है 8.09 मीटर का इन दी फाइनल। फिर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज साइन एन MOU विद विच एयरलाइन टू प्रमोट द इनक्रेडिबल इंडिया एंड चलो इंडिया कैंपेन। तो इन दोनों को यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया। बट आपसे पूछा है कि ये बेसिकली किसके साथ इन्होंने यहाँ पे ये MOU साइन किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साइन करी है एयर इंडिया के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद द एयर इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया एंड इस पार्टनरशिप के अंदर एयर इंडिया विल प्रमोट द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन थ्रू इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड साथ ही में टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किसके साथ में यहाँ पे MOU साइन किया है, तो आंसर होगा एयर इंडिया। फिर है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो अभी अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 जो है वो रिलीज़ हो चुका है और उसमें भारत की जो रैंक है वो है 176, मतलब कि आउट ऑफ 177 कंट्री इंडिया जो है वो सेकंड लास्ट कंट्री है। आप देख सकते हो कि कितना वर्स्ट जो है यहाँ पे रैंकिंग है भारत की। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक आती है 176 आउट ऑफ 177। और ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को ना इंडिया की रैंकिंग के साथ साथ उसका ओवरऑल स्कोर भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है 22.46। यहाँ पे अगर हम बात करें किस कंट्री ने फर्स्ट रैंक जो है वो यहाँ पे अचीव करी है, तो वो करी है एस्टोनिया ने 74.79 के स्कोर के साथ में। और टॉप 3 कंट्रीज़ में फर्स्ट पर आता है एस्टोनिया, फिर आता है लग्जमबर्ग और थर्ड पर आता है UK। इंडिया की बात करें 177 कंट्रीज़ में से 176 नंबर पर ये है 22.46 ओवरऑल स्कोर के साथ में। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे 176 तो इंडिया है, बट सबसे लास्ट की कंट्री कौन सी है, तो इसका मेंशन आपने नाम कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट। 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं एज़ पर योर डिमांड। हम लोगों ने जो भी एक्स्ट्रा स्लाइड्स थी, जो भी रिवीजन स्लाइड्स हमको इंक्लूड करनी थी, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर करी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी सजेशन होते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मेंस एंड वुमेंस टीम टाइटल किस चीज़ में, कॉमनवेल्थ यहाँ पे जो चैम्पियनशिप हो रही थी टेबल टेनिस की, तो उसमें जीता है किसने, इंडिया ने। तो आपको उसमें इंडिया का नाम ध्यान रखना है। वहीं बात करें इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर, तो ये ग्वालियर MP। इंडियन वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं तो यहाँ पर मेडल इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026, यहाँ पे नेशनल एंथम के साथ मतलब नेशनल सॉन्ग की यहाँ पे बात चल रही है। एंड अभी ये जो पूरा बिल है राज्यसभा से पास हो चुका है। डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर की बात अगर हम करते हैं तो ये 25 लाख रुपीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करें असम के जो CM रिलीफ फंड फॉर फ्लड है उस चीज़ में।
फिर बात करें इंडिया का न्यूली लॉन्च सॉवरेन बैक्ड मैरिटाइम लायबिलिटी इंश्योरेंस, तो ये यहाँ पर एक जो न्यूली इसका नाम है वो है भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल। डिक्लेयर करें 23 हेरिटेज साइट्स को कहाँ पर, लद्दाख में। फर्स्ट शी शिपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना बिहार से ये शिप्ड हुआ है टू विच कंट्री, तो आंसर होगा यहाँ पे कनाडा। फिर बात करें संपत पोर्टल की, तो संपत पोर्टल को अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा जा रहा है और इसको लॉन्च करा है केरला गवर्नमेंट ने। लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रपोज्ड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटका, फॉलोड बाय दी महाराष्ट्र एंड देन दी तमिलनाडु। फिर बात करें ई उपहार पोर्टल की, हाल ही में न्यूज़ में था, इट इज़ यूज्ड फॉर द पब्लिक ऑक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल गिफ्ट। उसके बाद बात करें QW12 एंड FN16 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको यहाँ पर डेवलप करा है चाइना ने। इंडियन लॉन्ग जंपर है मुरली श्री शंकर, तो इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है लॉन्ग इवेंट जंपर में और ये आपको उनका नाम ध्यान रखना होगा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। इनक्रेडिबल इंडियन चलो इंडिया कैंपेन के लिए यहाँ पर एयर इंडिया के साथ में MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया के रैंक आते हैं 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज, जिसमें टॉप किया एस्टोनिया ने और सेकंड पर आता है लग्जमबर्ग और थर्ड पर आता है UK, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी, तो आंसर था वैभव सूर्यवंशी यानी कि ऑप्शन ए। और आज आप मुझे बताओगे कि दिल्ली लक्ष्मी योजना जो अभी हाल ही में अप्रूवल मिला है और आज से ये इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं, तो इसमें एलिजिबल वेमेन को कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे पर मंथ दिया जाएगा, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट होगा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में सभी कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।